मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे सब्सक्राइबर मित्रों के लिए मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा लेकर आया हूँ अपना वीडियो नंबर 144, जिसका टॉपिक है भेड़ की खाल पहने किसी भेड़िए से कैसे निपटें। इस वीडियो पर चर्चा आगे बढ़ाने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। मैं बहुत से अपने मित्रों को अपने वीडियोस डायरेक्टली भेजा करता था। अभी अपना ज़्यादा ध्यान मैं वीडियो बनाने में लगाना चाहता हूँ, इसलिए जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो भी बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो की सूचना उनको जल्दी से मिले। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। अब वीडियो पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत बारी ऐसा देखने में आता है कि कोई एक ऐसा इंसान जो ऊपर से बहुत प्यार दिखाता है, आपका बहुत शुभचिंतक बनता है, हितैषी बनता है, लेकिन आपका दिल कहीं ना कहीं पहचानता है कि ये आदमी मेरी जड़ें काटता है, मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं चूकता, मेरा आत्मसम्मान आत्मविश्वास डगमगाने का कोई मौका नहीं चूकता। तो ये भेड़िए की जो नीयत वाला इंसान है, लेकिन भेड़ की खाल पहने हुए है, इसके साथ ज़िंदगी में कैसे निपटे। और ख़ास करके तब जब आप इसे अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं कर सकते, आपको इसके साथ ही रहना है, तो ऐसे इंसान से कैसे निपटे, आज का वीडियो इसी विषय पर है। भेड़ की खाल पहने हुए इन भेड़िए रूपी इंसानों को पहचानना, बहुत जल्दी पहचानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये आपका कोई ससुराल का सदस्य हो सकता है, आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, आपका जीवन साथी हो सकता है, मंगेतर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, सहयोगी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है। तो इनको पहचानने का सबसे आसान और सटीक तरीका क्या है? इनको पहचानने के लिए दोस्तों, इनके मकसद को समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों कोशिश करते हैं कि आपका आत्मसम्मान जो है वो गिर जाए आपकी अपनी नज़रों में, आपका आत्मविश्वास डगमगा जाए। ये एक तरह से आपको अपाहिज बनाना चाहते हैं, आपको अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। इनका कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई आपके शरीर का फ़ायदा उठाना चाहता है, कोई आपके मन पर राज करना चाहता है, कोई आपको किसी अन्य जो प्रेम करने वाला इंसान है उससे दूर करना चाहता है। ये रिश्तों में कड़वाहट पैदा करना चाहता है, आपके जो करीबी रिश्ते हैं उनमें। ये आपको अलग थलग करके इतना अपाहिज सा बना देता है कि फिर आप इसी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसी की सलाह लेने लगते हैं, इसी से हर काम पूछ कर करते हैं, इसी की नज़रों में ऊपर आना चाहते हैं। तो एक तरह से ये आपका मालिक हो जाता है और आप इसके हाथ की कठपुतली हो जाते हैं। तो जब इस तरह का मोटिव, इस तरह की इनकी भावना को आप समझ लेते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये भेड़ रूपी खाल पहन कर आया हुआ एक भेड़िया रूपी इंसान है। तो आपने समझा मेरी बात को दोस्तों। ये इंसान आपके आत्मविश्वास को डगमगाना चाहता है, आपकी छवि खराब करना चाहता है, आपके व्यक्तित्व की खासियतों को नष्ट करना चाहता है, आपको नीचा दिखाना चाहता है। तो ऐसे इंसान को जब एक बार आप पहचान लेंगे तो फिर आगे क्या करें, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप एक वायदा अपने साथ करें कि इस भेड़िए रूपी इंसान के कारण मैं अपने मन की सुख शांति बिल्कुल नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं अपने जीवन में जो मेरे जीने का उत्साह है, जो मेरा एक जोश है, उसमें कोई कमी नहीं आने दूंगा। एक बारी जब आपने इनकी खराब नीयत को समझ लिया, तो ये जब भी कोशिश करें कि आपका मूड खराब हो जाए, आपके मन में दुख और चिंता आपको घेर ले, तो आप इनकी इस चाल को समझते हुए अपने आप को उस जाल में बिल्कुल ना फंसने दें। अपनी रातों की नींद इनके कहे हुए के कारण, इनके करे हुए के कारण बिल्कुल खराब ना करें। अपनी भूख प्यास को जो है उसको नष्ट ना होने दें। अपने जो आपकी हंसने बोलने का स्वभाव है, जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसके जोश और उत्साह को बिल्कुल भी कम ना होने दें। और दूसरी बड़ी बात समझने वाली ये है कि आप इनसे उलझे नहीं। जब आप इनसे उलझेंगे तो आपका मूड खराब होगा, आपका मन जो है विचलित हो जाएगा। आप इनके कारण तनाव, चिंता, दुख, परेशानी और डर का शिकार बन जाएंगे। तो आप इनसे उलझे नहीं। इनसे कन्नी काटने का तरीका ये है कि आपने चूंकि इनकी असली नीयत को पहचान लिया है, तो अब इनसे उलझने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप उलझेंगे तो जीत इन्हीं की होगी। चाहे वो रोएं, चाहे आप रोएं, चाहे वो दुखी हो, चाहे आप दुखी हो, घर का माहौल खराब होगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपका मूड खराब हो जाएगा। तो इनसे उलझने की
नासमझी करना बिल्कुल छोड़ दें। और ऐसा कैसे संभव हो पाएगा कि आप इनसे उलझे भी नहीं और इनको अपने मन के सुख चैन को नष्ट भी ना करने दें? उसका तरीका बहुत आसान है दोस्तों। आपका जीवन इस पल से सिर्फ आगे को खुल रहा है। आपके जीवन में बहुत सारे अन्य लोग भी हैं, बहुत सारे अन्य काम हैं, आपकी जिम्मेवारियां हैं, आपकी खुशियां हैं, आपके शौक हैं। आप उनके ऊपर अपना पूरा ध्यान लगाएं ना। क्यों आप अतीत की बातों को याद कर करके पीछे को देखते हैं और अपने दिमाग को खराब करते हैं? आप आगे की तरफ देखिए। जीवन आपको बहुत सारे ऐसे मौके देगा जिसमें आप हंसी खुशी के साथ जीवन से जुड़ सकेंगे, अपने रिश्तों को अच्छी तरह से पाल पोस कर हष्ट पुष्ट बना सकेंगे, सुख शांति से भर सकेंगे, बहुत मनोरंजन का अपने जीवन में जो मात्रा है उसको बढ़ा सकेंगे। तो इनकी बातों में उलझकर, इनकी चालबाजियों में उलझकर पीछे को ना देखें, अतीत को उसका रोना ना रोएं और जो आने वाला समय है, जो इस पल में जीवन लगातार खुल रहा है, उसको पूरे जोश और उत्साह के साथ जिएं। ये अपने आप को लगातार एक इंस्ट्रक्शन देते रहें कि आपको इनके जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है, इनके हाथ की कठपुतली बिल्कुल नहीं बनना है, अपने आत्मविश्वास को इनके कारण बिल्कुल नहीं डगमगाना है। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों आपसे शेयर कर रहा हूँ। यह आपकी लाख बुराई करें, आपको लाख नीचा दिखाएं, लेकिन आप पलटकर इनकी बुराई करना, इनको नीचा दिखाने की कोशिश करना, परिवार के सदस्यों के बीच, अपने सहयोगियों के बीच, पड़ोसियों के बीच, दोस्तों के बीच, ये नासमझी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि तब आप इनको अपने दिल और दिमाग में जगह देंगे और इस कारण से आपका मूड खराब होगा, आपका दिमाग खराब होगा। तो जो काम ये आपके साथ कर रहे हैं, आप उसी की भाषा में इनको वो लौटाने की कोशिश ना करें। इनकी भाषा ना बोले, इनके जैसे कामों की नकल ना करें, हिसाब किताब बराबर करने की नासमझी बिल्कुल ना करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा जगह आप इनको अपनी ज़िंदगी में देंगे, उतना ही आपका आंतरिक संतुलन खोता चला जाएगा, आपका व्यक्तित्व का नाश होता चला जाएगा। वीडियो के अंत में ये महत्वपूर्ण बात आपसे मैं जरूर साझा करना चाहूँगा कि आप अपने जीवन को कीमती माने, बहुत महत्वपूर्ण माने। एक ही जीवन आपको मिला है, उसे बहुत हंसी खुशी के साथ, हंसते मुस्कुराते हुए रिश्तों की मिठास बनाकर जिए। किसी एक इस भेड़िए रूपी इंसान को अपने जीवन की खुशियों को नष्ट ना करने दें। और उसका एक ही तरीका है दोस्तों, जो मैं हमेशा अपने हर वीडियो में दोहराता हूँ, बहुत सजग होकर जिएं। जीवन आगे को खुलता है, उसका स्वागत करें हाथ फैलाकर, अपने जोश और उत्साह के साथ उसको स्वागत करें उसका। और तब आप पाएंगे कि जो ये इंसान है, ये आपके जीवन में मौजूद जरूर है, लेकिन आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर रहा है। बहुत सजग होकर जिएं, बहुत जोश और उत्साह के साथ जिएं, बहुत अटेंशन से जिएं और अपनी जिम्मेवारियों को, अपने शौकों को, अपने कर्तव्यों को पूरी ताकत लगाकर पूरा करते रहें। अपने बाकी रिश्तों को फलने फूलने दें और इस एक रिश्ते को, बावजूद इसकी लगातार आपकी ज़िंदगी में मौजूदगी के, अपने दिलो दिमाग में किसी तरह की गलत तरह की जड़ें बिल्कुल ना जमाने दें। इन भेड़िए रूपी इंसानों की आपने इनकी नीयत के खोट को, इनके दिल के खोट को पहचान लिया है। अब वैसी परिस्थितियां ना पैदा होने दें जिसमें ये अपने मकसद को लगातार पूरा करते रहें। इनके साथ उतना ही वक्त गुजारें जितना जरूरी हो। इनको अपनी, चाहे वो इनकी हवस हो, चाहे इनका लालच हो, चाहे इनको आपको दुखी करने की इनकी चालबाजी हो, उन परिस्थितियों से अपने आप को बचा कर रखें और इनसे बिल्कुल ना उलझें। अपने इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं रोक रहा हूँ और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। इसे अपने करीबी लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में ज़रूर शेयर करें। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं। ये बहुत मेरे को एक प्रोत्साहन देने वाली बात होगी अगर आप में से हर एक इंसान जो मेरा सब्सक्राइबर है वो हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में एक सब्सक्राइबर मेरा और बढ़वा दे। ये इससे मेरा हौसला जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। अगर आपके कुछ सुझाव हैं, आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो उसे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। अगर आपके कोई कमेंट होंगे तो मैं यथासंभव उनका जवाब देने की कोशिश अवश्य करूंगा। आपका जीवन हंसी खुशी और सुख शांति से भरा रहे, इसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।